तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आ चुका है एंड आई एम प्रिटी एक्साइटेड फॉर इट। क्यों? क्योंकि मैं इसके फिल्म को नहीं देख पाया था। वो क्या है ना, एक तो क्रंची रोल वालों ने मुझे प्रीमियर पे इनवाइट नहीं किया। आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। और दूसरी बात ये कि जब मुझे फिल्म देखने का एक्चुअली मौका मिला, यानी कि फिल्म जब ऑडियंस के लिए थिएटर्स में आई, तो उस वक्त मैं अपने होम टाउन चला गया था दोस्तों की शादी अटेंड करने, जहां से फिल्म देखने के लिए मुझे 150 किलोमीटर जाना पड़ता। बस फिर क्या, नहीं देख पाया। उतना तो ड्राइव करके कौन जाएगा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म हो गया दुख, क्योंकि फाइनली सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मूवी के अंदर भी सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स ही दिखाए गए थे। ये सारे के सारे जो है ना डीमन स्लेयर से सीख रहे हैं। तो हाँ, जो भी लकी लोग मूवी को देख पाए थे, कमेंट करके बताना कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं 2 एपिसोड वाली। तो सीजन 2 के अंदर कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 में खत्म हुई थी। और भैया पहले एपिसोड में कुछ ही देर बाद हम आइस एज में पहुंच जाते हैं थ्रू अ रेड गेट। जो देख लिए हैं एपिसोड उन्हें समझ में आ रहा होगा कि इस रेड गेट का मतलब क्या है। कमेंट्स में जल्दी लिख के बता देना। सो व्हाट आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस आफ्टर वॉचिंग दिस सीजन 2 एपिसोड 1 ऑफ सोलो लेवलिंग? इट्स गुड। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ जो एनिमेशन है वो एकदम फार लेवल है, लेकिन एनिमेशन अच्छी जरूर है। ये तो मैं कपिल पाजी जैसा बात कर दिया, मतलब जीतना इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन नामुमकिन जरूर होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, कुछ सीन्स जो थे स्पेशली फाइटिंग वाले फर्स्ट एपिसोड के अंदर, वो मुझे काफी अच्छे लगे। बट देन कुछ सीन्स के अंदर फ्रेम्स को काफी लंबा खींचा गया है। जैसे जब सारे हंटर्स आइस एज में पहुंच जाते हैं तो वहां वो बात कर रहे होते हैं तो फ्रेम काफी लंबा स्टिल फ्रेम खिंचता है। सो इसीलिए मेरे अंदर थोड़े से मिक्स्ड इमोशंस हैं, लेकिन ओवरऑल मैं इसे अच्छा प्रोडक्शन ही कहूंगा। क्योंकि भैया जो जरूरी सीन्स थे उन पे मेहनत तो हुई है, उनमें एक्शन दिख रहा था, और जहां कॉर्नर कट किया जा सकता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट सीन, वहां थोड़ा सा कॉर्नर कट किया गया है। सो या दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली ओके फॉर मी। आप बोल सकते हो कि लोगी भाई अब तक सिर्फ 1 एपिसोड आए हैं और आप अभी से एनिमेशन के पीछे पड़ गए। हाँ, पड़ गया मैं एनिमेशन के पीछे, क्योंकि एनिमेशन तगड़ा होना जरूरी है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, द थिंग इज कि अगर सीजन 2 के अंदर भी 12 एपिसोड्स होते हैं एंड वी कैन अज्यूम कि सीजन 2 की पेसिंग भी एकदम ठीक ठाक रहेगी, तो आखिरी 2 एपिसोड्स के अंदर हम जेजू आइलैंड आर्क में प्रवेश कर जाएंगे। अब जिन्होंने सोलो लेवलिंग के मानवा को पर रखा है उन्हें पता होगा कि जेजू आइलैंड आर्क कितना ज्यादा गोटेड है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि वहां बहुत अमेजिंग फाइट्स है, और ऐसे भी जेजू आइलैंड का जिक्र कई बार सीजन 1 के अंदर भी हुआ था। और हाँ, जेजू आइलैंड में ही तो हमें हमारा फेवरेट बेड़ू भी मिलेगा। एक मिनट, ये स्पॉइलर हो गया क्या? उप्स, स्पॉइलर अलर्ट। माय पॉइंट हियर इज कि मैं नहीं चाहता कि हड़बड़ी में ये लोग एंडिंग तक जाके एनिमेशन को खराब कर दे, क्योंकि असली माल एंड की तरफ ही है। कंसीडरिंग कि हम 12 एपिसोड तक जेजू आइलैंड आर्क के अंदर घुस जाएंगे, वरना अगले सीजन। और इतिहास गवाह है कि कई बार अच्छी एनिमेटेड सीरीज भी एंड तक जाते जाते गड़बड़ाने लग जाती है। क्या मतलब, ब्लू लॉक वाले पूरा सीजन हगने के बाद लास्ट में अच्छा एनिमेशन कर दिए। इसीलिए मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को शुरुआत से बहुत शक की निगाहों से देख रहा हूं कि भैया कहीं कॉर्नर्स तो कट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को एंड में तगड़ा माल चाहिए। वैसे एक और बात, मैं एपिसोड 1 को क्रंची रोल पे देखा हूं और वहां पे मुझे हिंदी डब नहीं मिला, सिर्फ जापानीज में अवेलेबल था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो जब क्रंची रोल वालों ने मुझे सोलो लेवलिंग की मूवी के प्रीमियर पे नहीं बुलाया था, तो उस टाइम पे इंडियन लैंग्वेजेस की डबिंग को काफी ज्यादा एडवर्टाइज किया गया था। इनफैक्ट एक वेरी फेमस एक्टर जिनको आप सब लोग जानते होंगे, राणा दगुबती, वो भी इस सीरीज के अंदर अपना वॉइस दिए हैं। इस कैरेक्टर को ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं गूगल नहीं किया, भूल गया गूगल करना, बट आई होप कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ही वॉइस दिए होंगे। देखो, मैंने मूवी देखा नहीं है तो मुझे ये सब ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे मेरे पास 2 सवाल हैं, स्पेशली उन लोगों से जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था सोलो लेवलिंग की मूवी को देखने का। पहला सवाल कि जो आपने मूवी देखा था, क्या वो भी जापानीज के अंदर ही थी विद इंग्लिश सबटाइटल? इफ यस, देन इंडियन लैंग्वेज वाले डब का इतना हल्ला क्यों? मतलब
मतलब इतना प्रचार आप कर रहे हो लेकिन है ही नहीं डब अवेलेबल, व्हाई? लेकिन कंसिडरिंग कि आपने मूवी देखा था डब्ड लैंग्वेज के अंदर ही, तब तो डब अवेलेबल होना चाहिए था ना एपिसोड 1 का भी रिलीज डेट से ही, मतलब एनिमे जो क्रंची रोल पे अभी एयर हो रही है। तो डब क्यों नहीं है क्रंची रोल पे? ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी है जिससे मैं अनजान हूं मित्रों? स्मार्ट लोग जिनको इसके बारे में कुछ पता है कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ज्ञान पेलो यार, मुझे चाहिए ज्ञान, पेलना नहीं, ठीक है? क्या तुम लोग गंदी गंदी बात करते हो। वैसे इस डबिंग वाले इशू को हटाया जाए तो एपिसोड 1 मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड आई होप कि आने वाले एपिसोड्स की एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी और लड़ाई बढ़ेगी तो फिर एनिमेशन भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। वैसे मैंने पूरे सोलो लेवलिंग को कवर किया है ऑन माय चैनल, तो जो लोग भी स्पॉइलर से नहीं डरते हैं, इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो पूरी प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा, जाओ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक रहेगा। ओवरऑल मैं काफी हाइप्ड अप हूं फॉर सोलो लेवलिंग सीजन 2। हम सब होप कर रहे हैं कि ये हाइप रियल हो और ये सीजन हमें उतना ही मजा दे जितना मजा हम अभी से सोच सोच के ले रहे हैं। प्लीज डू नॉट डिसअपॉइंट अस। वैसे जाने से पहले यहाँ मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको एपिसोड 1 कैसा लगा? प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे? सारे प्रोज ही थे, सारे कॉन्स ही थे, मतलब जो भी मन में है लिख दो कमेंट्स में। और ये भी बताना कि क्या आपको लगता है कि इस सीजन के एंड तक हम जेजू आर्क के अंदर प्रवेश कर जाएंगे? देख रहे हो, बार बार अटपटे सवाल पूछ के कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो तुम लोग बढ़ाओ एंगेजमेंट, कमेंट करो एंड व्हाइल यू आर डाउन देयर मेक श्योर टू टैप द लाइक बटन। साथ ही वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।